हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मिल्खा सिंह जी का एक स्केच बना रहा हूँ। ये पोर्ट्रेट बनाने में मेरे को जितना भी टाइम लगा है, मैंने उसको थोड़ा सा भी स्पीड नहीं बढ़ाई इस वीडियो में। ये पूरा रियल टाइम पे है, तो आप इसमें देख सकते हो मैंने कैसे कैसे बनाया है, कितनी देर में बनाया है। तो इस स्केच में मैंने पहले डिवाइड कर लिया है कि भाई मैं पहले राइट साइड का पहले कवर करूँगा पोर्ट्रेट। पहले राइट साइड का फेस थोड़ा सा बनाऊँगा, फिर लेफ़्ट साइड का बनाऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने इसमें बीच में एक एक लाइन खींच ली है, जिससे मेरे को पता रहेगा कि हाँ मेरे को आधा स्केच अब बन गया है मेरा, और इसके बाद लेफ़्ट साइड का बनाना है मुझे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बना रहा हूँ, और इसमें जितना भी मुझे टाइम लगा है, मैंने 1 मिनट का भी मैंने स्पीड नहीं बढ़ाई है, ना इसमें कट करी है वीडियो। ये पूरी वीडियो है। और इस वाले जो मैं अभी अपलोड किया है मैंने पार्ट 1, इसमें आपको केवल आउटलाइन दिखाऊंगा इसमें। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आगे अपलोड करूंगा मैं, इसका पार्ट 2 होगा। इसमें आप देख सकते हो मैं पूरा कैसे कैसे बना रहा हूँ। और ये जो मैंने शीट यूज़ करी है, ये एक स्मूथ शीट है। आपको ये आराम से कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। आइवरी शीट है ये। और इस शीट में 2 साइड होती है, अल्ट्रा स्मूथ होती है और एक थोड़ी कम स्मूथ होती है, तो थोड़े ग्रेन से होते हैं उसमें। तो मैं इस पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर बनाएं, यूज़ करें इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से आपको इसमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर आपकी पेंसिल डार्क नहीं है तो कभी भी आप स्केच बनाएं कोई सा भी, या पोर्ट्रेट कोई सा भी किसी का भी बनाएं, तो आप थोड़ा ड्राइंग शीट यूज़ कर सकते हो। कोई ड्राइंग शीट आती है स्टेशनरी पे, वो यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़े ग्रेन्स होते हैं। ये स्मूथ पेपर है, तो ये स्मूथ पेपर पे आपको ये ज़्यादातर प्रिंट के लिए यूज़ होते हैं। वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, पर ये स्मूथ होने की वजह से इसमें स्केच में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें आपको प्रेशर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको कि आप ड्राइंग शीट कोई सी भी ले सकते हो। अगर शुरुआत कर रहे हो केवल अभी, तो आप ड्राइंग शीट यूज़ कर सकते हो। अगर आप पहले से बना रहे हो फिर तो आपको पता होगा कि आप कौन कौन सी शीट यूज़ कर सकते हो, और कई सारी ब्रांड की आती हैं। और कमीशन वर्क के लिए तो ये शीट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें जितना स्मूथनेस है, इसमें आपको आपका जो स्केच का जैसा आपने बनाया है वो सही से उभर के नहीं आएगा, लगेगा नहीं अच्छा इतना। तो मैंने इसमें ऐसा बनाया है स्केच, इसमें ये आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पूरा एकदम फ़ोटोकॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी कोई आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बनता है तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। आपको जो पोर्ट्रेट आप बना रहे हो उस पर मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम डिट्टो इनके बाल भी ऐसे बनाने जैसे पोर्ट्रेट में है, ऐसा नहीं होता। इसमें केवल ऑब्जर्वेशन होती है कि इस तरह से ये पोर्ट्रेट दिखता है तो ये इस तरह से हमें बनाना है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको रियलिस्टिक बनाना है। इसमें रियलिस्टिक का नहीं है। इसमें आपके जो आप पेंसिल की यूज़ करें स्ट्रोक्स, तो वो आपको दिखनी चाहिए कैसी है, या अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप कैसे बनाते हो, हर किसी का पोर्ट्रेट अलग होता है। कोई आप दूसरे की तरह नहीं बना सकते जैसा दूसरा अब देख के ना बनाने की कोशिश करें किसी का भी। मतलब ये है कि आप किसी का भी पोर्ट्रेट अगर किसी ने बना रखा है तो आप उसको देख के ना बनाएं कभी भी बनाना हो आप कोई इमेज लो, उसको देखोगे तो आप पहले ही उसमें गलतियाँ होंगी, तो और आप गलतियाँ करोगे। तो आप इमेज लो, उसको देखो और ऑब्ज़र्व करो कैसा है, उस हिसाब से आप पोर्ट्रेट को शुरू करो। और कभी भी ऐसा ना करें कि आप पोर्ट्रेट स्टार्ट किया है उसको बाद थोड़ा रुक गए, और फिर आप कभी कभार ऐसा ज़्यादा हो जाता है कि आप अभी रुके हो, फिर आप सोचते हो कि यार इसको मैं कल बनाऊंगा, फिर सोचते हो यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा मत करो। केवल आप जब बैठो बनाने तो कम से कम इसका ऐसा हो कि आपने आउटलाइन बनानी है तो आप पूरी आउटलाइन बना के ही उठो। ऐसा नहीं है कि अभी आप बैठे हो, आपने आईज़ बना लिए, फिर सोच रहे हो कि आप कल बनाऊंगा मैं दूसरी आई, या फिर कल देखूंगा अभी मेरे से नहीं बन रहा है। ऐसा ना करें, पहले आप बनाओ। तो शुरू कर लिया आपने तो कम से कम इसको ऐसा फिनिश तो करना ही चाहिए।
ऐसा ना हो कि अगर आपने केवल आउटलाइन बना ली फिर उसके बाद आप शेडिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इससे पूरा पोर्ट्रेट तो कंप्लीट होता नहीं है, फिर आप आगे सीख भी नहीं पाओगे कभी। तो इसमें मैंने सारी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि कितनी दूरी रखनी है आँख से, नाक, आँख नाक, मतलब कहाँ कहाँ में मेरे को बनाना है, कैसे बनाना है वो देख रहा हूँ मैं। और उस हिसाब से मैं अपने पेंसिल यूज़ करके, और ये मेरी लाइट शेड पेंसिल है, एचबी में है, तो मैं पहले इसको लाइट शेड करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको डार्क करूँगा, जैसे मेरे को लगेगा फ़ोटो को देख के कि कहाँ कहाँ डार्क पोर्शन है, कहाँ डार्क नहीं है, उस हिसाब से मैं इस पोर्ट्रेट को बनाऊँगा। और ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है, मैं इसको पूरा डिट्टो कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसा बनेगा ये नॉर्मल होगा, इसमें आपको देख सकते हो हाँ ये मिल्खा सिंह जी का स्केच है, ऐसा दिख रहा है, आपको समझ आ जाएगा हाँ ये आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है, कोई रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर उसको मैं बनाने लगूँ तो ये आप रियल टाइम में वैसे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आर्टिस्ट वो जैसे रियलिस्टिक में बनाने लगूँगा और कभी अपलोड किया तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये मैंने इसलिए आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट मैंने इसलिए चूज़ किया था कि ताकि मैं आपको रियल टाइम वीडियो में आपको अपलोड कर सकूं और आप देख सको कि मैं शुरू से एंड तक कैसे कैसे मैं पेंसिल यूज़ करता हूं, कैसे कैसे मैं आगे शेडिंग करता हूं और कैसे मेरा फिनिश होता है ये पूरा स्केच। तक इसलिए मैंने आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया है, ना कि रियलिस्टिक। रियलिस्टिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें तो आप डिटेलिंग जितनी करना चाहते हो कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं होता कि आर्टिस्टिक है हाँ आपको पता चल गया, आपके फेस बन गया है, स्ट्रक्चर आ गया है, शेडिंग कर दिया आपने, हो गया आपका। और अगर आप रियलिस्टिक बनाओगे तो आप जितनी डिटेलिंग करोगे उतना अच्छा होगा आपका पोर्ट्रेट। रियलिस्टिक में आप जितना टाइम दोगे उतना अच्छा है। पर सबसे पहली मेन बात यह है कि आपको जब भी आप कभी भी ये पोर्ट्रेट बनाओ तो उसकी आउटलाइन करेक्ट होनी चाहिए पहले। कभी आप ऐसे स्टार्ट कर दिया आपने और आउटलाइन आपसे बन नहीं रही है, आप शेडिंग पे लगे हो और वो शेडिंग अच्छी लग रही है मगर फेस तो मिल ही नहीं रहा, तो अच्छा नहीं लगेगा आपका पोर्ट्रेट। अगर किसी पर्सन का नहीं है, अगर वैसे ही बना रहे हो तो ज़्यादा पता नहीं चलता। जैसे आप कोई सीनरी बना रहे हो तो आपका ये हो जाता है कि हाँ सीनरी है, ये आप थोड़ा थोड़ा ऐसा हो सकता है, तो सारे मतलब पेड़ पौधे बनाने होते हैं सीनरी वगैरह में तो वो तो सेट हो जाता है। मगर आप कभी भी आप ये बनाते हो जैसे पोर्ट्रेट वगैरह, तो किसी पर्सन की इमेज बनाते हो, किसी का पोर्ट्रेट बनाते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है आउटलाइन आपकी मेल तो खाए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कॉपी करना है, कॉपी करना ज़रूरी नहीं है। ये है कि आपको पोर्ट्रेट मैच करना चाहिए कि हाँ ये पर्सन है, जिसका मैंने बनाया है वो उसके जैसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बना किसी और का रहे हो और दिख किसी और के जैसा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने जैसे बना रहा हूँ मैं साथ साथ में शेडिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आउटलाइन पहले बनाऊँगा, रियलिस्टिक तो है नहीं, साथ साथ में हल्की हल्की शेडिंग करते हुए चल रहा हूँ जैसा मुझे सही लग रहा है। उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत शेडिंग करते हुए आउटलाइन बनाते हुए इसको कंप्लीट करूँगा। तो आप देखो आगे मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल, मेरे आर्ट से रिलेटेड जो भी आपने अब तक मेरी वीडियोस देखी हो या इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और अगर आगे जो भी आपको पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर मैं कोई सजेस्ट कर सकते हो कि भाई इसका पोर्ट्रेट बना दो, तो मैं इसका कोशिश करूँगी आपके वो पोर्ट्रेट बना दूँ। और लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरा चैनल अगर नहीं हो तो। और जैसे जैसे बन रहा है मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कि मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। वैसे आप ऑब्ज़र्व देख सकते हो कि मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ साथ साथ में भी। और ज़रूरी नहीं है आपको जैसे मैंने अभी पेंसिल पकड़ रखी है आप भी वैसे ही पकड़ो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कोई लेफ़्ट हैंड यूज़ करता है, कोई राइट हैंड यूज़ करता है। अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई लेफ़्ट हैंड से नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आप लेफ़्ट हैंड से भी बना सकते हो। और कई सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनके पास दोनों हाथ भी नहीं है, वो केवल अपने पैरों से बना देते हैं। तो इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे मेरी तरह ही बिल्कुल पकड़ोगे पेंसिल, कैसे पकड़ना है ये तो टाइम वेस्ट है आपका। अगर आप कहीं सर्च भी करते हो कि भाई कैसे पकड़ूँ मैं पेंसिल, ये ज़रूरी नहीं होता पेंसिल आप कैसे पकड़ो। अगर आपको उसको यूज़ करना आता है सही से, पेंसिल को मतलब आपको जैसे सूट करती है उस तरह से आप नॉर्मल पकड़ो, और आपको जैसे स्ट्रोक्स मिल रहे हों, आपको अच्छा लग रहा हो और लग रहा है कि आपको रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप बनाओ।
अब मेरे को जैसे पसंद है मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। अब कई सारे आर्टिस्ट मैंने बताया आपको कि भाई हाथ नहीं होते उनके, किसी किसी के पैर नहीं होते, तो किसी किसी के दोनों हाथ पैर ही नहीं होते तो वो भी बनाते हैं, मुंह से बना लेते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है वो तो एक ही तरह से पकड़ सकते हैं मुंह से, तो कोई पैर से बनाएगा तो पैर से भी एक ही तरह से पकड़ सकता है अगर जैसे भी उसको सूट करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको भाई पेंसिल ऐसे पकड़ूंगा तभी मेरे से स्केच बनेगा। आप स्केच बना सकते हो, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। टाइम थोड़ा लगता है ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाने में। कोई कॉपी तो करनी नहीं है हमें, फ़ोटो कॉपी, वो फ़ोटो कॉपी करनी होती तो प्रिंट आउट निकालो उसी के ऊपर कर दो स्टार्ट। हल्का भाई प्रिंट आउट निकलवा लिया कोई लाइट शीट में, फिर उसके ऊपर बना लेते हैं। ऐसे तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये पोर्ट्रेट बन रहा है तो इसमें हमें नॉर्मल बनाना है। अगर ऐसे कोई छाप के बनाना चाहेगा तो फिर वो उतना फील नहीं आता, उसमें पता चल जाता है कि हाँ ये इसने छापा है या कैसे भी किया है, पता चल जाता है। लगता है कि हाँ इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर उसको ज़्यादा स्किल डेवलप्ड है उसकी तो वो कैसे बनाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई जिस छाप के भी कई सारे ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस करके भी बना देते हैं, पर वो केवल आउटलाइन बनाते हैं। उनको पता है कि भाई मेरे को है ना, मैं मेरे इतना काबिल हूँ कि मैं बना सकता हूँ ये पोर्ट्रेट। तो उसको टाइम उसको बचाना होता है तो कहीं ना कहीं छापता भी है, कोई कोई तो छापने की कोशिश करते हैं, ट्रेस कर देते हैं। पर उनको उनके पास इतनी स्किल्स होती है कि हाँ उनको पता है कि कोई कहेगा बनाने के लिए भाई इसको बना के दिखा तो मैं उसको बना दूंगा। वो टाइम बचाने के लिए करते हैं केवल। ऐसा नहीं है कि वो सारे ऐसे ऐसे सारे करने लग जाएंगे स्टार्ट, कोई छापने लग गया तो। आप नॉर्मल आप कोई सी भी पेंसिल लो, ऐसा कोई इसमें ऐसा भी नहीं होता कि आपको वही पेंसिल आपके पास नहीं है। आप नॉर्मल आप ड्राइंग पेंसिल ले सकते हो, अप्सरा के आती हैं, कई सारी आती हैं जिसमें आप ड्राइंग पेंसिल ले लोगे आप उसको अपने अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको भाई 1000 रुपये की पेंसिल लोगे जब भी आपसे बनेगा। इक्विपमेंट ले सकते हो। वो होता है कि अगर आप हाँ आपने कई कई साल तक बनाया है या फिर आपको अच्छे से ड्राइंग आती है, लगता है कि आपको हाँ आने अब ठीक बनाते हो आप, तो आप यूज़ कर सकते हो। हर किसी का सपना होता है कि भाई मेरे मेरे पास नए जूते होने चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए। उसी तरह से ना आर्टिस्ट का भी सपना होता है कि भाई मेरे पास ये वाली पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। ये पेंसिल 1000 की है, ये यार मेरे को देखनी है कैसी है पेंसिल। भाई सब जब सबको देखेंगे कि यार इसने इस पेंसिल से बनाया था, इस आर्टिस्ट ने इस पेंसिल से बनाया था, तो सबका एक सपना होता है कि ये चीज़ ख़रीदनी है मेरे को। वैसे ही एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि भाई मेरे को ये वाली पेंसिल लेनी है। कोई मैकेनिकल पेंसिल है वो 1000 की है, तो ये वाली पेंसिल मेरे को देखनी है कैसी है, मेरे को यूज़ करनी है। कई सारी पेंसिल आती हैं अलग अलग, तो सब आर्टिस्ट का सपना होता है कि भाई मेरे को ये वाली पेंसिल लेनी है, ये शीट यूज़ करके देखनी है। तो भाई ये सबके अपने अपने होते हैं, जैसा जिसका बजट होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप ख़रीद सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आपके पास स्किल्स है तो आप ख़रीदो, यूज़ करो। हर चीज़ को ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए कि भाई ये वाली पेंसिल है अगर तो ये कैसी यूज़ होती है। मतलब इसको देखो, कंपनी जो भी होती है, कई सारी कंपनियाँ आ गई हैं अब तो उनको टेस्ट करके देखो कि किसका पेंसिल अच्छी है, किसका ग्रेफाइट अच्छा है, किसका चारकोल अच्छा है, किससे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसमें ये डिपेंड करता है जैसे हमारे वुड है, वुड कैसी है, अगर मैं इसको जितना इसको शार्प करता हूँ तो कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़्यादातर पेंसिल की लेड जो होती है वो देखी जाती है कि भाई सॉफ्ट है, स्मूथ है, कैसी रफ़ है, तो उस हिसाब से आपको यूज़ करनी होती है। तो ये तो आप आगे जाके ख़रीद सकते हो, कोई सी पेंसिल ख़रीदो। अगर आपको स्किल आपकी हो गई है इतनी अच्छी, हाँ कि मैं इसको बना सकता हूँ, या आप यूज़ कर सकते हो कोई सी पेंसिल। ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल से रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि आज मैंने पेंसिल ख़रीद ली है तो अब तो भाई मैं आर्टिस्ट बन गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको स्ट्रोक यूज़ करनी आनी चाहिए, आउटलाइन बनानी आनी चाहिए, कि ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो इस हिसाब से आप अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हो। तो देख रहे हो अभी मैंने हाफ में डिवाइड किया था इसको। पोर्ट्रेट में सोच रहा था कि पहले राइट साइड का बनाता हूँ फिर लेफ़्ट साइड का बनाऊँगा। कई सारे करते हैं कि भाई पहले मैं आई बनाऊँगा, तो वो भी बनाता हूँ कई बार। तो मैं कई बार आई से स्टार्ट करता हूँ, तो इस बार मैंने नो से स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आपको है ना एक कन्फर्म, जैसे आपको है ना सूट करता है, आपको पसंद आता है, हाँ भाई मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट करने का कुछ नहीं है। कोई कोई बनाते हैं अपने बालों से स्टार्ट कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्ट्रेट कैसा है। अगर आपका पोर्ट्रेट आपको लगता है कि ये तो भाई
बहुत डिफ़िकल्ट है अभी मेरा, जैसे आप बनाने स्टार्ट कर रहे हो कि बाल हैं, इसके बाल बहुत डिफ़िकल्ट हैं, अगर रियलिस्टिक बना रहे हो तो आप सेम टू सेम बनाना कोशिश करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, एक एक बाल बनाओगे तो आप। तो ये आपको डिपेंड करता है कि भाई कितना मुश्किल है, तो आपको उसके ऊपर देख लो कि आपको है ना पहले मुश्किल से स्टार्ट करना है, डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करना है या ईजी से स्टार्ट करना है। इसमें ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि पहले मैं डिफ़िकल्ट बना लेता हूँ ताकि मेरे को फिर थोड़ा आराम से मैं आगे उसको बढ़ाऊँगा स्केच को, तो आप डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करूँ। चाहे कोई सोचता है कि भाई पहले मैं आई से बनाता हूँ, मेरे को सबसे अच्छा आई लगता है कि आई से बनाऊँगा, उसके बाद देखूँगा कि भाई मैं आगे इसके हिसाब से ऑब्ज़र्व करके आगे बनाऊँगा। और इसके आईज़ हैं, फिर नोज़ है, लिप्स है, फिर उसके बाद बनाऊँगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल आई से ही स्टार्ट करना है। अगर आपको इतनी ऑब्जर्वेशन है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बना लो। उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि, मगर ऐसा याद रखना कि कभी आप बाल स्टार्ट कर रहे हो, बाल ज़्यादा बड़े बन गए, फिर आगे जाके फिर आपकी आँख छोटी बन गई, फिर आगे जाके नाक बड़ी बन गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं भाई बाल से स्टार्ट नहीं कर सकता, नाक से स्टार्ट नहीं कर सकता, आई से कर सकता हूँ, तो आई से स्टार्ट करो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी से पूछो कि भाई आर्टिस्ट से कि भाई आप किससे स्टार्ट करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो। ऐसा नहीं होता कि आप, जो आर्टिस्ट स्टार्ट जैसे शुरू करता है तो आप वैसे ही शुरू करके आप भी अच्छे रिजल्ट ले लोगे। वो आपको गाइड कर सकता है केवल कि आपको, मैं भाई ऐसे बनाता हूँ तो ऐसे बना सकता है, अगर आपको सूट करता है तो आप बना सकते हो, क्या पता आपको ना बने उस वैसे, आपको नाक से अच्छा बने जल्दी से। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाओगे। वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो आप शुरुआत करो तो आई से सही रहता है। ऐसे आई बनाते हो तो उसे अंदाज़ा पड़ जाता है कि भाई मेरे को हेड इतना, मगर वैसे आप जो ये लाइंस होती हैं, लाइन से ऊपर पता चल जाता है कि आपकी एक आई होती है, उसके बाद नोज़ होती है, इतनी गैप होता है हर आई और नोज़ के बीच में, उसके बाद लिप्स आती हैं, तो वैसे बनाओगे आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले बनाने जा रहे हो भाई बाल, फिर आप गैप तो पता ही नहीं आपको कितना दूरी रखनी है, उसके बाद हेड कितना, उसके जो आईज़ है, माथा है, जो भी कैसी कितना दूरी रखना है आपको पता नहीं चलेगा फिर कई बार। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको केवल देखना है आपको कैसे आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप आईज़ बना लेते हो, उसके बाद आपको समझ आ जाता है कि भाई इतना दूरी रखनी है मेरे को नोज़ की। सबकी वैसे सेम नहीं होता, मगर ये है कि आँख और नाक के बीच में इतनी गैप दूरी होनी चाहिए, तो इतनी होती है लगभग। मगर ये हो सकता है कि किसी किसी की नाक लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, और किसी किसी का चौड़ा मुंह होता है, फेस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो इसके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल ऐसा होता है कि भाई आप दोनों आँख बना ली, उसके बीच में इतना गैप होना चाहिए, उसके बाद नीचे नाक के बीच में इतना होना चाहिए, तो ऐसे बनता है वैसे पोर्ट्रेट। मगर ऐसा नहीं है कि उससे ही आप केवल पूरा स्केच बना लोगे, हर किसी का अलग स्ट्रक्चर होता है, और ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर से ही आप सभी का बना लोगे। जैसे मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं कर रहा, मैं सीधा मेरे को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मेरे पास ये पोर्ट्रेट है, इतनी ही दूरी होगी आँख के बीच में, तो भाई मैं इतनी दूरी रख देता हूँ। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने राइट साइड की नोज़ इतनी बड़ी बनाई थी, तो लेफ़्ट साइड की मुझे इतनी बड़ी बनानी है, तो मुझे इतना पता है। तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ उसको, अपने फ़ोन में देख रहा हूँ कि कैसे कैसे ये पोर्ट्रेट बना हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक साइड की नाक बड़ी बना दी, एक आँख छोटी बना दी, तो ये तो स्केच लगेगा ही नहीं। आप इसको ऑब्ज़र्व करो सही से, देखो कि भाई कितनी कितनी बड़ी आँखें हैं, कितनी बड़ी नाक है, कितनी दूरी होनी चाहिए, उसको ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद आप शुरू करो बनाना। और बनाओगे तो पता चलेगा, बनाओगे ही नहीं, वीडियो देखते रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। अब मैंने इसकी दूसरी आई बनाई है, वैसे ही मैं इसकी नाक को भी ऐसे देखूँगा कि भाई नाक मेरी इतनी बड़ी है राइट साइड की, तो लेफ़्ट साइड की मेरे को उतनी ही बराबर सी रखनी है मेरे को। भैया ये फेस है मेरा, फ्रंट फेस बना रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है कि इतनी दूरी होनी चाहिए आँख की, इतनी नाक की। अगर आपको भाई साइड फेस होता तो वो तो पता ही है, आपको एक आँख बनानी है, एक नाक बनानी है साइड से आधी, तो इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आती कि कहीं एक आँख बड़ी होगी एक आँख छोटी होगी। उसमें देखना पड़ता है केवल कि आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, आँख कितनी ऊपर है, आँख कितनी नीचे है। ऐसे मैं, मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मैंने किसी से ऐसे सीखा नहीं है ऐसे कि भाई
मेरे को ऐसे ही बनाना है। मेरे को शुरू से मैं बनाता था, बचपन में बनाई है सबने ड्राइंग, तो वैसे ही मैं बनाता था। तो बना बना के मेरे को आदत सी पड़ेगी कि भाई इतनी दूरी रखनी है, मेरे को इतनी आँख की रखनी है। तो जैसा मुझे समझ में आता है मैं वैसा बता रहा हूँ। कोई मैंने वैसे कोई कोर्स वोर्स तो करा नहीं है कि भाई मैं आपको बताऊँ कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, ये लगेगा, ये तो मुझे पता नहीं है कुछ भी ऐसा। तो नॉर्मल जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे बनाता हूँ, ऑब्ज़र्व करके। ये बन रही है ऑब्ज़र्व करके, और इसी जैसे बन बन रहा है। इसके बाद मैं इसको बनाने के बाद शेडिंग का अलग पार्ट लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसी में जोड़ दूंगा। ये जो बन रहा है मेरा, ये जो मैं आउटलाइन बना रहा हूँ इस पोर्ट्रेट की, ये केवल आउटलाइन है पूरी रियल टाइम वीडियो की। इसमें 1 मिनट का भी मैंने इसको आगे नहीं किया ना कट किया है, कोई फॉरवर्ड नहीं कर रखी, कोई इसको आगे तेज़ नहीं कर रखा, कोई सा मैंने स्पीड नहीं बढ़ा रखी इस वीडियो की। नॉर्मल है ये। और कंटिन्यू मैं केवल इसमें आउटलाइन बनाऊंगा। इसके बाद अगली वीडियो जो आएगी उसमें इसका शेडिंग वेडिंग करूंगा, जितनी भी शेडिंग होती है तो इस हिसाब से। ताकि मैंने इसको इसलिए अलग अलग कराया क्योंकि इसका टाइम ज़्यादा हो रहा था। जैसे अब ये फिर भी मैंने जल्दी कोशिश करी है, जल्दी बन जाए ये स्केच। ये अभी मेरे को 40 मिनट के अप्रोक्स बन गया है ये वीडियो। तो 40 मिनट के अगर मैं उसको भी मिला देता तो आप और बोर हो जाओगे अगर आप देखने लगोगे। तो जब आप कोई वीडियो देखते हो, अगर इंटरेस्ट है आपका तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी। अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप वैसे ही देख रहे हो, थोड़ा बहुत समझ लें, अगर आप जो जो स्टेप देखने हैं वो आप देख रहे हो तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद ही नहीं है, थोड़ा बस बनते हुए पसंद है कि बन कैसे गई है, तो फिर वो आपको पसंद नहीं आएगी वीडियो। और मैं इसको पूरी अगर डाल देता कि कितनी बड़ी है तो फिर आप कंटिन्यू तो देख नहीं सकते आप वीडियो। आप भी बोर हो जाओगे, कहोगे इतनी लंबी वीडियो बना दी है और इसको कितनी देर तक देखूँ मैं। अब ये मैंने 40 मिनट की है ये, तो आउटलाइन बनी है केवल इतने में मेरी। उसके बाद मैंने आगे शेडिंग करी है, शेडिंग का पार्ट अलग है। मैंने इसमें जो शेडिंग करी है आगे, वो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको रियलिस्टिक जैसे बनाने की कोशिश करी है। मैंने इसमें सारी मेरी स्ट्रोक्स दिखेगी मैंने कैसे कैसे यूज़ करी है। और ये पहली बात तो ये है कि मैंने जो ये पेपर लिया बहुत स्मूथ पेपर है। इसमें पेंसिल भी बहुत डार्क प्रेशर यूज़ करके बनानी पड़ रही है मेरे को ये। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल इसको बना रहा हूँ भाई, हल्की हल्की शेडिंग कर रहा हूँ। अगर मैं हल्का करने लगूँगा तो ये आपको दिखेगा ही नहीं पोर्ट्रेट कैसा बन रहा है ये। अगर मैं बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत लाइट शेडिंग हो जाएगी, दिखेगा आपको हल्का फुल्का दिखेगा। पर ये अभी आपको इतना हल्का दिख रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मल ग्रेन वाले पेपर पे यूज़ करता जिसमें थोड़े बहुत उभराव हो थोड़े से उसमें, ताकि उसमें अब मेरे जो पेंसिल का ग्रेफाइट है वो लग जाए उसमें, इतना तो होना चाहिए। ये थोड़ा स्मूथ पेपर है और ये इसकी भी दो साइड होती है। एक अल्ट्रा स्मूथ होती है, थोड़ी कम स्मूथ होती है। तो मैंने जो कम स्मूथ वाली होती है उस साइड पे किया है मैंने। अगर मैं दूसरी साइड करता तो आप इसमें शाइनिंग भी देख सकते थे, शाइनिंग आती है और ज़्यादा। ये जाता है जैसे कोई प्रिंट व्रिंट यूज़ करना पड़ता है ना कार्ड वार्ड के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है ये पेपर। और वैसे क्राफ्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई क्राफ्ट के लिए मटेरियल बनाना है तो उसके लिए भी यूज़ होता है पेपर। और कभी भी आप कोई पोर्ट्रेट बनाओ, स्केच बनाओ, तो कभी भी आप कोई प्रिंटर पेपर पे मत बनाना। कोई उसका फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है। बस केवल आप प्रिंटर पेपर पे बना सकते हो केवल प्रैक्टिस के लिए। और ड्राइंग शीट लेते हो, ड्राइंग शीट ज़्यादा महंगी नहीं आती। अगर अच्छी से अच्छी ले लोगे 10 रुपये का एक पेज आ जाएगा। मगर कंपनी के लोगे उसका रेट अलग होता है। अगर वैसे नॉर्मल आप स्टेशनरी पे जाओगे तो 10 रुपये के अंदर अंदर आपको एक ड्राइंग शीट मिल जाएगी और अच्छी मिल जाएगी। आप उसको यूज़ करो। उसके थोड़ा उसका पेपर मोटा होता है, ये कम जीएसएम का है, वो ज़्यादा जीएसएम का होगा कुछ। और ये इसकी मोटाई देखी जाती है कि कितना मोटा। अगर आप प्रिंटर पेपर पे यूज़ करने लगोगे, अगर आपने हल्का सा प्रेशर कर लिया और गलती से फट गया वो पेपर, तो आपकी पूरी ड्राइंग ख़राब है। तो ऐसा ना हो कि आप कोई पेपर ही ऐसा ले रहे हो, कोई बटर पेपर जैसा ले लिया आपने, उस पर बना रहे हो और वो बनिएगा ही नहीं। अभी अगर इरेज करने लग गए और गलती से वो फट गया तो पूरी ड्राइंग ख़राब है अपनी। ऐसा अगर बनाओ तो कोई अच्छे पेपर पे बनाओ। नॉर्मल ड्राइंग शीट ले लो, ड्राइंग शीट अच्छी अच्छी आती हैं, उस पर बनाओ, अच्छा इसका स्केच बनेगा आपका। अब जैसे देख रहे हो मैंने धीरे धीरे करके आई के बाद मैंने नोज़ बना ली, लिप्स बना लिए। अब आपको इसमें थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा इसकी, अभी बहुत लाइट शेड है ये।
थोड़ा इसके धीरे धीरे करके जब शेडिंग होएगी तो डार्क हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सही दिखेगा अभी बाद में। तो इसमें केवल आउटलाइन है, हल्की हल्की शेडिंग कर दी है मैंने साथ साथ में, ताकि मुझे आगे जाके टाइम ना लगे, आपको भी दिखे। अगर मैं 40 मिनट का बनाता और उसमें भी आपको शेडिंग नहीं करता तो आपको बहुत हल्का दिखता, फिर आपको बिल्कुल देखने का मन ही नहीं करता कि वीडियो कैसी चल रही है, बहुत हल्का दिखता। जितना अभी दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब मामूली सा होगा, फिर आप कहोगे ये बोरिंग वीडियो बिल्कुल। अब इसमें आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा है, हाँ भाई मैंने शेडिंग करी है तो इसलिए आपको दिख भी रहा है। अगर मैं शेडिंग नहीं करता तो बिल्कुल भी नहीं दिखना था, ये हल्का हल्का दिखता था, जो आपको फील नहीं, मतलब देखने का मन ही नहीं करता ये ड्राइंग कैसी है, बन कैसी रही है। अब इसको आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई कैसा मेरा पोर्ट्रेट बन रहा है। इस हिसाब के बाद इस हिसाब से आप अगर नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो, भाई हाँ ऐसा पोर्ट्रेट बना था, आगे जाके देखते हैं कैसा बनता है, तो आप देख सकते हो। इसमें मैंने इरेज़र का तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, लगभग मामूली सा यूज़ किया है बीच बीच में, वो भी शेडिंग में ज़्यादा, शेडिंग में ही यूज़ किया है केवल, इसमें तो मैंने किया ही नहीं। आप पेंसिल से बनाओ, डायरेक्ट बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपको गलती लगती है तो इरेज़ करो, जैसे जितनी गलती लगती है इरेज़ करके बनाओ। पर आप जब भी आप पोर्ट्रेट बनाते हो ना, तो लाइट, जो उसकी सबसे लाइट पेंसिल होती है ना, जो से भी आपके पास हो लाइट पेंसिल, उसी से बनाना केवल। क्योंकि अगर आपको गलती हो गई तो आप इरेज़ करोगे तो उसकी, अगर आपने डार्क बना दिया आउटलाइन, तो वहाँ पे डार्क वो हटता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटता, तो फिर उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर वो पोर्ट्रेट क्या, पोर्ट्रेट लगता ही नहीं, लगता है कितनी बार मिटो मिटो के इसने प्रैक्टिस करी है वो। तो आप पेंसिल, मतलब रबड़ जो इरेज़र है वो यूज़ करो, पर ऐसा ना हो कि आप पेंसिल आपने इतनी डार्क रिगड़ के दबा दबा के बना दिया आपने पोर्ट्रेट, आउटलाइन तो इतनी अच्छी डार्क हो गई है, फिर बाद में आपको दिक्कत आ रही है जब गलती होगी तो। अगर मेरी अब गलती हो जाती है तो मैं इसको हल्का सा इरेज कर सकता हूँ, आगे जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इतना आप ध्यान रखना ज़रूर, ये अगर आप यूज़ करो, जैसे स्टार्ट करते हो पेंसिल को, मतलब पोर्ट्रेट को बनाना है, स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो, तो आप हल्की पेंसिल से स्टार्ट करना। उसके बाद आपको लगता है कि भाई यहाँ पे शेडो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप शेडो बनाओ, उसको डार्क करो वहाँ से। फिर अगर लगता है और डार्क करनी है तो और डार्क करो। ऐसा ना हो आपने भाई दाढ़ी है, मैंने ये जो बियर्ड उसको बना रहा हूँ, तो मैं इसमें डायरेक्ट डार्क एकदम चारकोल टाइप का बिल्कुल डार्क यूज़ कर दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ भाई अब ये तो ज़्यादा बड़ी बन गई बियर्ड, छोटी छोटी करनी है, तो छोटी तो होएगी ही नहीं वो, इरेज कितना करोगे आप, वो इरेज हो ही नहीं सकती फिर वो, कितना भी आप इरेज कर लो। अगर इतना डार्क यूज़ कर दोगे तो ग्रेन्स जितने, अगर मैं स्मूथ पेपर पे चला रहा हूँ, कर रहा हूँ उसको, तो इस पर और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उसमें ज़्यादा डार्क कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि अब इसके ना पोर्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे, फिर इसके बाद डार्कनेस वो लेगा ही नहीं पेपर। तो ऐसा ना करें। अगर मैं इस पर पहले ही डार्क कर दूंगा तो ये तो वैसे स्मूथ है, और इसमें फिर और ज़्यादा मैंने इसमें ग्रेफाइट वगैरह भर दिया, तो भर गया है वो, तो अब कहाँ से हटेगा वो, हटाओगे फिर लगाओगे तो फिर वो पेपर का वो टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। फिर वो थोड़ा थोड़ा अगर आप बनाते हो ड्राइंग, तो आपको पता होगा कि अगर कोई सी भी चीज़ पे आप बार बार इरेज कर रहे हो, रिगड़ रहे हो उस पेपर को, तो उसके हल्के से जो बाल बाल से निकलने लग जाते हैं हल्का हल्का, तो उससे ग्रेन वो जो होते हैं पेपर का टेक्सचर वो अजीब सा हो जाता है, और वो ख़राब हो जाएगा। फिर वहाँ से अगर आप कभी भी शेडिंग करना चाहोगे ना, तो वो अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी डार्क होएगा, कभी लाइट होएगा, ऐसा हो जाएगा अजीब सा। तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी, धीरे धीरे स्टार्ट करें, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से बनानी है। पर ये है कि हाँ बनानी है तो कंप्लीट तो करनी है पूरी, ऐसा नहीं है कि आपने अभी बनाई कंप्लीट करना नहीं है बैठ गए उसके बाद, ऐसा नहीं करना। अगर शुरुआत कर दी है तो कंप्लीट करो, ख़त्म करो भाई। हम, अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो कंप्लीट भी करोगे आगे। कंप्लीट अगर शौकीन के लिए, आप शौक़ के लिए बना रहे हो, भाई मेरे को एक पोर्ट्रेट बनाना है, अपलोड करना है, केवल पोर्ट्रेट बना के थोड़ा लाइक वाइक आ जाए उसके लिए करना है, तो भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं सीख पाओगे। आप बनाओ, प्रैक्टिस करो। मैंने बनाया है, इरेज़र यूज़ नहीं करा है। अगर आप सही सही सच सच आप लिखना कमेंट में, भाई मैंने इरेज़र के बिना ठीक बनाया है कि नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो, इरेज़र लगाए जा रहे हो बार बार। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो,
उसमें भी आ जाएगा आपको, मगर आप कंटिन्यू बनाओगे ना जब ये आएगा। जैसे मैं बना रहा हूँ अब मैंने ये एक, मैं थोड़ी देर भी मैंने रेस्ट नहीं किया है इसमें। मैंने पूरा पोर्ट्रेट बनाया है, और मैंने ये पोर्ट्रेट भी जितना भी बनाया है, ये आउटलाइन से लेके पूरा शेडिंग तक, मैं इसके 1 मिनट भी नहीं उठाऊँ इसमें। ये बीच बीच में वीडियो कट हुई है, तो ये कट भी कैसे हुई है, मेरा टाइमर लगा हुआ है इसमें कि भाई 30 मिनट के बाद ये बंद हो जाती है वीडियो, फिर मुझे दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है, इसलिए ये टाइम पे बीच बीच में मैंने फिर जोड़ा है इसको। तो ये 30 मिनट तक ही मेरा में फ़ोन में है कि भाई 30 मिनट तक ही ये बनता है, उसके बाद दोबारा आपको स्टार्ट करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग। तो ये इसकी वजह से ये बीच बीच में कट हो रहा है हल्का हल्का। अभी हुआ था 30 मिनट पे हुआ है, अभी आपको पता चल गया होगा थोड़ा सा। उसके बाद मैंने रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, तुरंत की तुरंत मैंने स्टार्ट करी है ड्राइंग। तो ये ऐसा नहीं है कि आप बनाओ बैठो पूरा, अच्छे से बैठो टाइम लगाओ, क्या हो गया। लॉकडाउन है वैसे भी, अगर स्टूडेंट हो वैसे तो भाई 11th 12th में हो, अभी पेपर वेपर तो हो चुके हैं, मतलब सारे पास हो चुके हैं, बना सकते हो आप, ड्राइंग प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट है तो बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप किसी का देख रहे हो भाई ये आर्टिस्ट है, इसने बनाई है, इतनी ड्राइंग बनाई है, अच्छी लग रही है, थोड़ी सी मैं भी बनाना चाहता हूँ। भाई बनाओ, ऐसे बना लो, मगर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती का आप बना रहे हो, भाई मैं थोड़ी सी यार एक बार अपलोड करूँगा, इसको देखूँगा कितने लोग लाइक करते हैं, इस हिसाब से ऐसा ना करें। मैं कई सारे ड्राइंग बनाता हूँ, तो मैं कई बार अपलोड ही नहीं करता। कई सारी मैंने बनाई है बीच में भी, मगर मैंने अपलोड ही नहीं करी। या कौन बनाया वीडियो, ये इसके लिए पहले भाई इसको सेट करना पड़ता है कि भाई मोबाइल यहाँ पे सेट करूँगा, उसके बाद इसको एडिट करना पड़ता है, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होता है मेरा। तो ऐसे ऐसे करने लगा तो भाई बनाऊँगा ही नहीं मैं। तो ये है कि मेरे को पसंद है, मुझे थोड़ा दिखाना भी पसंद है, जैसे अब सबका होता है कि भाई मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, मुझे पसंद भी था कि भाई बना के मैं दिखाऊँ सबको, देखें मेरा वीडियो कि भाई मैं कैसे बनाता हूँ। इसी वजह से मैं बनाता हूँ इसको, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो ऐसे मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे को अपलोड पर दिखाने के लिए, मुझे पसंद भी है ड्राइंग। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपलोड करने के लिए बना रहा हूँ, मुझे पसंद है मैं बनाता हूँ। और कई बार मैं अपलोड ही नहीं करता, कई सारी मैंने बना रखी हैं। मैंने एक कैनवस पे भी बना रखा है, अभी पेंटिंग करी है, तो मैंने अपलोड नहीं करी क्योंकि उसमें टाइम मुझे ज़्यादा लगा है, और वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है कई बार, और मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। फिर उसमें क्योंकि मेरे को फिर बाद में क्या होता है कि इसका स्पेस इतना हो जाता है, जो वीडियो होती है एक एक वीडियो अगर मैं रियलिस्टिक बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जो अभी मैंने बनाई थी चैडविक बोसमैन की, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, उसमें कई घंटे लगे थे, बहुत ज़्यादा, लगभग 13 14 घंटे के आसपास, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि लग गए हों मेरे को। तो ऐसी वीडियो मैं बनाऊँगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कई बार मैं होता है कि मेरा मन नहीं है तो मैं बना लेता हूँ अपने लिए, और मैं बना के देखता हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। कई बार मैं वैसे पोस्ट भी नहीं करता कि भाई क्या पोस्ट करनी है, वैसे मैं प्रैक्टिस कर ली, ऐसे देख लिया, मेरा मन कर रहा था पोर्ट्रेट बनाने का, तो मैं वैसे ही बना लेता हूँ कि हाँ अच्छा लग रहा है मेरे को ये पोर्ट्रेट, मैंने बना लिया। तो ऐसे बना लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अपलोड ही करता हूँ उसको। मैं इंस्टाग्राम पे जैसे अपलोड करता हूँ कोई फ़ोटो वोटो या रील डाली थी मैंने, तो उसको मैं बना लिया, मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई। अभी मैंने 2 रील डाली थी तो उसकी पूरी वीडियो नहीं बनाई मैंने, तो छोटे छोटे पेपर में बनाई थी, बहुत छोटा साइज़ था उसका, मेरे ख्याल से 4 इंच का होगा बस केवल। तो इतना छोटे साइज़ से बनाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइम ज़्यादा लगेगा बड़े में बनाने में, तो मैंने छोटे साइज़ में बनाई थी। छोटे साइज़ में मेरे को फ़ायदा हुआ कि टाइम थोड़ा कम लगा है मेरे को, क्योंकि स्पेस कम था, शेडिंग कम लगी मेरे को। तो ऐसे भी बना लेता हूँ मैं, छोटे छोटे जो पोर्ट्रेट होते हैं छोटे छोटे बना लिए। तो इस तरह से मैं बनाता हूँ पूरी ड्राइंग। और ये जो रील बनाई थी मैंने, जो अभी पोर्ट्रेट बनाया था, तो उसमें मेरे को ना केवल मैंने एडिट किया था, छोटा 15 सेकंड का शॉर्ट्स बनाई थी, तो उसमें उसमें बहुत आसानी होती है। उसमें क्या है कि भाई मैंने एक थोड़ी सी 10 सेकंड की शुरुआत की बना ली, 10 सेकंड की आगे की बना ली, दोनों को मिलाया, बीच में 5 सेकंड का कट वट हो गया, जो हो गया बस हमारी बन गई पोर्ट्रेट हमारा। और रील मेरा शॉर्ट्स का शॉर्ट डल गया यूट्यूब पे। तो इसका ये फ़ायदा मुझे लगा कि हाँ भाई इसका भी फ़ायदा है,
छोटी छोटी बनाओ और छोटी छोटी देख भी लेते हैं लोग। अगर मैं ऐसे रोज़ाना अपलोड करने लगता हूँ 40-40 मिनट की, देखेगा ही नहीं कोई। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो देखेगा नहीं। और उसमें क्या होता है कि 15 सेकंड की है तो 15 सेकंड की, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको बस केवल पोर्ट्रेट वैसे देखना कि बना कैसे बना है, कैसा बना है, तो वही 15 सेकंड वो देख लेते हैं। ऊपर किया, स्वाइप अप किया, उसमें वीडियो आ गई, उसने देख ली पूरी वीडियो, 15 सेकंड की तो है। और कोई जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो 40 मिनट की देखेगा, कैसे देखेगा। तो ये मैंने जैसा पोर्ट्रेट बनाया, कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। जितनी भी आउटलाइन बनी है कैसी लगी है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना, मुझे पता चल जाए, जिससे कि हाँ भाई मेरे जितने भी मतलब ऑडियंस देखती है बहुत कम, पर कम से कम ये तो है कि कोई तो देख रहा है। और फिर मेरे को पसंद है ड्राइंग करना, मैं अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ में। इसमें मेरा फ़ायदा है क्योंकि मेरे को इसमें मज़े आ रहे हैं बनाने में। अगर किसी का इंटरेस्ट है वो देख रहा है तो उसका फ़ायदा हो रहा है, वह उसको पता चल रहा है कि मैंने बनाई कैसे है। उसको मोटिवेशन लो, भाई मैंने बनाई कैसे। अभी इसके मैंने जितना भी स्केच बनाया, एक पेंसिल से मैंने उसकी आउटलाइन वगैरह बना ली। और अगर आप इसको बनाने जाओ, कोई डार्क पेंसिल एक और ले लो, तो डार्क शेड अलग कर दो, लाइट शेड अलग कर दो, थोड़ा प्रेशर यूज़ कर लोगे तो कम ज़्यादा, तो उससे भी बन जाएगी। 2 पेंसिल से आप बना सकते हो पूरा पोर्ट्रेट। अगर बनाना चाहो तो 2 पेंसिल से आपका बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट नहीं बनेगा आपका। अब मैंने पूरी पोर्ट्रेट एक पेंसिल से बनाई है, लाइट शेड करी है थोड़ी सी, हल्का सा प्रेशर भी यूज़ किया हल्का हल्का, तो थोड़ा दिख जाए आपको। और एक पेंसिल और ले लेते हैं, तो इसकी जो बियर्ड है और अलग अलग डार्क जो शेडो वेडो आ रही है, तो वो आप बना सकते हैं आराम से। पूरा पोर्ट्रेट बन जाएगा 2 पेंसिल से। ऐसा नहीं है कि मेरे को भाई 6 का सेट चाहिए पूरी पेंसिल का, 6 का सेट की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरुआत कर रहे हो तब, ऐसा नहीं है कि आप भाई आप बनाते हो और कई सारे, अब तो कई सारे आर्टिस्ट हो गए हैं तो कई सारे कमीशन वर्क करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो तो इतने पैसे जो कमीशन कर रहे हैं, पैसे वैसे ले रहे हैं, तो उनसे उनका जो बनाया पोर्ट्रेट इतना हल्का मतलब यूज़ करके बनाया कि भाई पेंसिल भी यूज़ नहीं कर रहा, पेपर यूज़ नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उनको यूज़ करना पड़ता है कि भाई जैसा आप पैसे ले रहे हो तो उस हिसाब से बनाते भी पेंसिल मतलब इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। कोई चीज़ हम अगर जिससे इनकम हो रही है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना उसमें। ऐसा तो नहीं है इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप। अगर आप किसी से कोई कमीशन वर्क बनवा रहा है तो अच्छी क्वालिटी का तो आप दोगे। कम से कम ऐसा हो कि फिर पेपर ऐसा हो कि हाँ कम से कम 1.5-2 साल उसका पेपर नहीं होना चाहिए, इसमें जो पीलापन नहीं आना चाहिए पेपर में। पड़े पड़े पीलापन आ जाता है पेपर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर क्वालिटी यूज़ कर रहे हो एकदम ख़राब, भाई केवल ड्राइंग शीट यूज़ कर ली, थोड़े दिन उसने लगा के रखी, टंगा के रखी कहीं पे भी फ्रेम में, वो हल्का हल्का मिट्टी से, धूल से, थोड़ा धूप से और मॉइस्चर से वगैरह से पीलापन पड़ जाए, ऐसा ना हो। पेपर अच्छा हो, अगर कमीशन वर्क का करना है तो अच्छा पेपर यूज़ करो, कम से कम हाँ चले 3 साल 4 साल कम से कम अच्छा लगे। उसके बाद आगे भैया इन्वेस्ट तो करना पड़ता है हर चीज़ में, ऐसा तो नहीं है इन्वेस्ट नहीं करोगे और बना लिया। तो लगभग मेरा पोर्ट्रेट पूरा स्केच हो गया है और मैंने उसके बाद मतलब आउटलाइन बन गई। थोड़ा इसको स्मच सा कर रहा हूँ, मिक्स सा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स सा कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ हल्का हल्का हाथों से ही। ऐसा कोई कोई मेरे पास वैसा नहीं है कि कोई टूल वूल से यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई हाथ से ही हल्का हल्का फैला लिया। ये थोड़ा बहुत जो फैल रहा है, ग्रेन्स आ रहे हैं जो उसमें पूरा अच्छे से गया नहीं है, ये अगर ऐसा होगी इसको मैं डायरेक्ट रख दूँगा तो ये हो सकता है कि कहीं हाथ वाथ लग के तो फैल जाएगा पूरा पहले ही बाद में। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझ भी कर रहा हूँ ताकि आगे मैं इसको शेडिंग करूँगा तो उसमें थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए पेपर में भी। अभी थोड़ा सा रफ सा हो गया है हल्का सा, क्योंकि मैंने हाथ से कर दिया, समस्या कर दिया, फैला दिया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हल्की हल्की शेडिंग से भी मान सकते हो आप, लाइट शेड हो चुका है। और ये मेरा पोर्ट्रेट की लाइन आउटलाइन बन चुकी है। और अगली पार्ट देखना, अगला पार्ट आएगा, कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरा ये पोर्ट्रेट आपको अच्छा लगा ये जो जितनी भी आउटलाइन बनाई ये नहीं लगी, ज़रूर कमेंट करके बताना। और मुझे ये बनाने में बहुत मज़ा आए, आराम से बनाया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हड़बड़ी नहीं करी, ज़रूर बताना। थैंक यू।